तौर पर मैं आप सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन कहते हुए शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। शुभकामनाएं इसलिए एक सिस्टम है, जैसे हम देखते हैं नदियों में अगर प्रवाह बना रहे तो पानी शुद्ध रहता है। तो शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए आप सभी को, हम सभी को, क्योंकि ये देश का कर्णधार है हम लोग, हमारे ऊपर देश की जिम्मेदारियां हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम लोग मना रहे हैं। हम जानते हैं कि आज़ादी नहीं जानते तो हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है हम नहीं समझते तो हमारे परिवार के जो प्रमुख हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, उनसे पूछिए कि आज़ादी हमको कितने कठिन तपस्या के बाद कठिनाइयों के बाद मिली है। तो हमारा एक कर्तव्य है कि इसको, ये अविरल जो गवाह है गणतंत्र का, स्वाधीनता का, कि हमारा देश, हम लोग नारे लगाते हैं कि अमर रहे, तो कभी ना मिले। और बल्कि आज विश्व गुरु की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, 75 आज़ादी के महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हम सपना देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, निश्चित तौर पर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। रही बात बधाइयों की, तो बधाइयाँ इसलिए कि हम जो चाहते थे, हमारा समाज जो चाहता था, हमारे जो गण थे, गण का मतलब होती है जनता, भारत हिंदुस्तान की जो जनता थी, उसको ये सुअवसर मिला है कि हम आज़ाद देश में रहें। और हमारे द्वारा, हमारे अपने भारतीयों के द्वारा जो बनाया गया सिस्टम है, जिसको गणतंत्र कहते हैं, संविधान जो बनाया गया है, उस पर हम न सिर्फ पढ़ें बल्कि उसका अमल भी करें और लोगों से भी करवाएं। तो जहाँ अभी तक हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अधिकारों की तो हम बात करते हैं, लेकिन हमारा भी ड्यूटी बनती, कर्तव्य बनता है कि हम उसका पालन भी करें। एक जो खामियां हम देख रहे हैं, वो ये अभी देश में, समाज में देखने को आ रही है। देश क्या है, समाज क्या है, हम व्यक्तियों का, हम गणतंत्र का, हम जो जनता है उनका एक समूह है। तो वो कहीं ना कहीं हम बोलते तो हैं, हमारी ओर ही हम पर मैं आप सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन कहते हुए शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। शुभकामनाएं इसलिए एक सिस्टम है, जैसे हम देखते हैं नदियों में अगर प्रवाह बना रहे तो पानी शुद्ध रहता है। तो शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए आप सभी को, हम सभी को, क्योंकि ये देश का कर्णधार है हम लोग, हमारे ऊपर देश की जिम्मेदारियां हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम लोग मना रहे हैं। हम जानते हैं कि आज़ादी नहीं जानते तो हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है हम नहीं समझते तो हमारे परिवार के जो प्रमुख हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, उनसे पूछिए कि आज़ादी हमको कितने कठिन तपस्या के बाद कठिनाइयों के बाद मिली है। तो हमारा एक कर्तव्य है कि इसको, ये अविरल जो गवाह है गणतंत्र का, स्वाधीनता का, कि हमारा देश, हम लोग नारे लगाते हैं कि अमर रहे, तो कभी ना मिले। और बल्कि आज विश्व गुरु की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, 75 आज़ादी के महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हम सपना देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, निश्चित तौर पर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। रही बात बधाइयों की, तो बधाइयाँ इसलिए कि हम जो चाहते थे, हमारा समाज जो चाहता था, हमारे जो गण थे, गण का मतलब होती है जनता, भारत हिंदुस्तान की जो जनता थी, उसको ये सुअवसर मिला है कि हम आज़ाद देश में रहें। और हमारे द्वारा, हमारे अपने भारतीयों के द्वारा जो बनाया गया सिस्टम है, जिसको गणतंत्र कहते हैं, संविधान जो बनाया गया है, उस पर हम न सिर्फ पढ़ें बल्कि उसका अमल भी करें और लोगों से भी करवाएं। तो जहाँ अभी तक हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अधिकारों की तो हम बात करते हैं, लेकिन हमारा भी ड्यूटी बनती, कर्तव्य बनता है कि हम उसका पालन भी करें। एक जो खामियां हम देख रहे हैं, वो ये अभी देश में, समाज में देखने को आ रही है। देश क्या है, समाज क्या है, हम व्यक्तियों का, हम गणतंत्र का, हम जो जनता है उनका एक समूह है। तो वो कहीं ना कहीं हम बोलते तो हैं, हमारी ओर ही